भारतीय वैज्ञानिक रच रहे हैं एक के बाद एक इतिहास। सोलार मॉड्यूल से पॉलीसिलिकॉन तक देश में बनाने की हो रही है तैयारी। हमारी ज़मीन को जलाने वाली इस चिलचिलाती धूप को हम एनर्जी में बदल दें तो सूरज हमारी मुट्ठी में होगा। मगर ये सब कैसे होगा, जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, पिछले 2 सालों में सूरज को अपनी ताकत बनाने के लिए सरकारी नीतियों से लेकर निजी कंपनियों के पैसे तक बहुत कुछ लग चुका है, लेकिन अभी तक हमारी सौर ऊर्जा पड़ोसी चीन के इशारों पर ही चलती दिख रही है। देसी सोलार सेल्स और सोलार मॉड्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इन दोनों ही चीजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, यानी चीन के आयात के बजाय देसी प्रोडक्ट खरीदना सस्ता होगा। मगर दिक्कत यह है कि सोलार सेल्स बनाने के लिए पॉलीसिलिकॉन जरूरी है और इसका अभी तक 100% आयात होता है। सरकार ने पॉलीसिलिकॉन के घरेलू निर्माण के लिए कवायद शुरू कर दी है। सोलार एनर्जी सेक्टर में शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में उन्हीं कंपनियों को चुना जा रहा है जो पॉलीसिलिकॉन से सोलार मॉड्यूल तक सब कुछ यही बनाए। PLI की राशि में बढ़ाकर 24,000 करोड़ कर दी गई है। कंपनियों ने PLI के लिए पॉलीसिलिकॉन के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है, मगर दिक्कत यह है कि इसके लिए जरूरी मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन का भारत में निर्माण नहीं होता है। इसका आयात भी हम सबसे ज़्यादा चीन से करते हैं। अब समझिए, क्लीन ग्रीन सोलार एनर्जी के साथ आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने की राह में अभी क्या रोड़े हैं और इन्हें दूर करने की कीमत क्या होगी। अगले 7 साल में 18 गुना बढ़ा है भारत में सोलार एनर्जी का बाजार। पर्यावरण को बचाने के लिए फॉसिल फ्यूल के विकल्प के तौर पर जिस रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भरता बढ़ाने की तैयारी है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा सोलार एनर्जी का ही है। सिर्फ भारत की बात करें तो 2014 से 2021 के बीच भारत में सोलार एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2.63 गीगावाट से 49.3 गीगावाट तक यानी 18 गुना बढ़ गई है। सिर्फ यही नहीं, हम हर साल सोलार एनर्जी प्रोडक्शन की अपनी क्षमता में जिस दर से इजाफा कर रहे हैं वो वाकई में गजब है। 2020-21 में देश की कुल इंस्टॉल्ड सोलार पावर कैपेसिटी में 1.73 गीगावाट का इजाफा हुआ था, जबकि 2021-22 में हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 7.4 गीगावाट जोड़े, यानी पिछले साल से 335% ज़्यादा। सोलार एनर्जी के प्रोडक्शन का मतलब बिल्कुल सामान्य भाषा में समझिए तो सूरज को रोशनी से एक बैटरी चार्ज करना है। इस बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सोर्स के तौर पर किया जा सकता है। अगर यह बैटरी नेशनल ग्रिड से जुड़ी हो तो बिजली के तौर पर ग्रिड इसका इस्तेमाल करता है। अगर बैटरी ऑफ ग्रिड हो तो किसी एक घर को रोशन करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी सोलार एनर्जी बनाने के लिए हमें पहले बैटरी और इससे जुड़े पूरे मॉड्यूल की जरूरत होती है। इन सोलार मॉड्यूल का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता चीन है। बड़े पैमाने पर उत्पादन की वजह से उसके सोलार मॉड्यूल सस्ते भी हैं। हालात ये हैं कि भारत में सोलार मॉड्यूल के बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की कंपनियों की है। 72% मार्केट शेयर चीन की 5 कंपनियों का है। केंद्र सरकार का इरादा क्लीन एनर्जी को कमर्शियल स्केल पर ले जाने का है। COP 26 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक नेट एमिशन जीरो करने का लक्ष्य तय किया था। इसके लिए सोलार एनर्जी को बढ़ावा देना जरूरी है, मगर दिक्कत यह है कि सोलार एनर्जी को हमारा बढ़ावा दरअसल चीन की इकोनॉमिक के लिए बूस्ट साबित होगा। ऐसे में हमें सोलार एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। कई भारतीय कंपनियां सोलार सेल्स और सोलार मॉड्यूल्स बनाती है, मगर अभी बाजार में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। वजह साफ है, चीन के सोलार शेड्यूल सस्ते हैं। उसके लार्ज स्केल उत्पादन की वजह से यहाँ पावर कंपनियों को उनकी सप्लाई चेन पर ज़्यादा भरोसा भी है। इस स्थिति को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने सोलार मॉड्यूल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 40% और सोलार सेल्स पर 25% बढ़ा चुकी है। कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का सीधा मतलब है कि चीन से सोलार मॉड्यूल या सोलार सेल्स मंगाना अब महंगा होगा, मगर इसके बावजूद अभी तक न तो इस कदम का कुछ खास असर दिखा है और न ही एक्सपर्ट इसके मुताबिक इससे समस्या हल भी निकाल पाए। सोलार एनर्जी में चीन के दबदबे को समझने के लिए पहले इस सेक्टर की सप्लाई चेन को समझना जरूरी है। एक सोलार मॉड्यूल एक या एक से ज़्यादा सोलार सेल्स से मिलकर बनता है। एक सोलार सेल्स बनाने में सबसे जरूरी कंपोनेंट वेफर होता है। यह वेफर इनगॉट से बनता है। इनगॉट पॉलीसिलिकॉन से बनाए जाते हैं। इस पॉलीसिलिकॉन के लिए मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन की जरूरत होती है। अभी भारत में सोलार मॉड्यूल्स और सोलार सेल्स के कंपनियां तो हैं, मगर इन्हें बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल का हम पूरी तरह से आयात करते हैं। इस आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की है। सरकार ने सोलार एनर्जी सेक्टर के लिए शुरू की गई PLI स्कीम की शर्त भी यही रखी है। जो कंपनियां सोलार मॉड्यूल, सोलार सेल्स, वेफर और पॉलीसिलिकॉन चारों चीज़ों का प्रोडक्शन करेगी, उन्हें प्रीफर किया जाएगा। पहले चरण में PLI के लिए चुनी गई 3 कंपनियों अडानी सोलार, रिलायंस एनर्जी और
शिरडी साईं इलेक्ट्रॉनिक्स ने कमिट किया है कि वे सिर्फ सोलार मॉड्यूल या सेल से ही नहीं, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन का भी प्रोडक्शन करेंगे। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि समस्या इससे भी हल नहीं होगी। दरअसल इस पूरी सप्लाई चेन सबसे बेसिक इकाई यानी पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन के लिए मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन की जरूरत होती है। फिलहाल इस सिलिकॉन का सबसे बड़ा निर्माता भी चीन है। भारत ने 2021-22 में यूं तो 56 देशों से 2459 करोड़ रुपए के सिलिकॉन का आयात किया, मगर इसमें से 977 करोड़ यानी करीब 40% सिलिकॉन चीन से मंगाया गया। भारत सोलार एनर्जी कम्युलेटिव उत्पादन की दुनिया में चौथे नंबर पर है और चीन पहले नंबर पर। इस लिहाज से चीन की कुल एनर्जी खपत में सोलार की हिस्सेदारी भी भारत से ज्यादा होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार दुनिया में सोलार एनर्जी के उत्पादन के आंकड़ों के हिसाब से अगर घरेलू एनर्जी डिमांड में सोलार की हिस्सेदारी आकी जाए तो सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया है। वहाँ 15% से ज्यादा एनर्जी की डिमांड सोलार से पूरी हो रही है। भारत में भी 8% से ज्यादा एनर्जी डिमांड सोलार से पूरी हो रही है, मगर दुनिया में सोलार एनर्जी की सबसे बड़े उत्पादक चीन में सोलार की हिस्सेदारी सिर्फ 4.8 है। यही हाल सोलार एनर्जी प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर बैठे अमेरिका का है। यहाँ सिर्फ 4% घरेलू एनर्जी की डिमांड सोलार से पूरी होती है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि सबसे बड़े सोलार एनर्जी प्रोड्यूसर का फोकस पूरी तरह से निर्यात पर है। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में सोलार एनर्जी प्रोडक्शन की कितनी ज़रूरत है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।